Hello, friends. Welcome to the 112th episode of महाभारत। और दूसरे दिन का युद्ध चल रहा है, तो हमेशा की तरह कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और अर्जुन के पराक्रम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे दिवस का भीषण युद्ध चल रहा था। हमने पहले एपिसोड में देखा कि भीम का कलिंगों की सेना से भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने कलिंग के राजा भानुमान, उनके पुत्र शक्रदेव और केतुमान का संहार किया। और युद्ध में दूसरी ओर दूसरे वीरों का अलग से युद्ध चल रहा था। तो संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे, अकेला ही अश्वत्थामा और अनेक महारथियों से, राजा शल्य से, कृपाचार्य से और अनेकों लोगों के साथ अकेला ही युद्ध कर रहा था। और उसने अश्वत्थामा के विश्वविख्यात घोड़ों को मार डाला, क्योंकि अश्वत्थामा तो द्रोण का पुत्र था ना, तो विश्वविख्यात घोड़े थे उसके। तो वह शल्य के रथ पर बैठ गया अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न पर बाण वर्षा शुरू की। उसने शल्य को 25 बाणों से और कृप को 9 और अश्वत्थामा को 8 बाणों से धृष्टद्युम्न ने बींध दिया। कहते हैं ना कि वो भी तो यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ था और द्रौपदी का भाई था, और उसका तो जन्म ही गुरु द्रोण की वध के लिए, हत्या के लिए राजा द्रुपद ने यज्ञ की अग्नि से उसको उत्पन्न कराया था। तो तब कृप ने भी सुभद्रानंदन अभिमन्यु को तीखे बाणों से बींधा। तो कृपाचार्य वहाँ पे आए अश्वत्थामा के लिए, तो अभिमन्यु भी वहाँ पे आया अपने धृष्टद्युम्न की रक्षा के लिए। इतने में ही धृतराष्ट्र का पोता लक्ष्मण, जो दुर्योधन का पुत्र था, उसने जब अभिमन्यु को युद्ध करते देखा तो उसके सामने आके डट गया। दुर्योधन का पुत्र था, तो उसमें भी अहंकार था और उसमें भी लड़ाई करने का जज्बा था। तो वो वहाँ पे आ गया और उसने अभिमन्यु को पराक्रम दिखाते हुए कई बाण मारे और उसका धनुष काटा। उसने दूसरा धनुष लिया। अभिमन्यु था ना कृष्ण जी की बहन का पुत्र और अर्जुन का बेटा, और परस्पर तीखे बाण दोनों छोड़ने लगे। तो दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण को जब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित देखा तो मदद के लिए भागा। सब जानते थे कि अभिमन्यु कोई साधारण योद्धा तो नहीं है, तो दुर्योधन तुरंत भागा उसकी रक्षा के लिए। तो दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण को जल्दी से बचाने के लिए वहाँ पे आया। ये देखकर अर्जुन कौन सा रुका, वो भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए अभिमन्यु के पास दौड़े हुए पहुँचे। तब भीष्म, द्रोण आदि भी अर्जुन का सामना करने पहुँचे, क्योंकि यदि अर्जुन पहुँचा लक्ष्मण के आगे तो लक्ष्मण की खैर नहीं थी। अर्जुन ने इतने बाण बरसाए कि सब प्राणी कोलाहल करने लगे। अंतरिक्ष, दिशाएं, पृथ्वी और सूर्य भी ढक गए। कुछ भी नहीं सूझता था। इस घमासान युद्ध में अनेकों रथ, हाथी और घोड़े मारे गए। रथी लोग तो रथ छोड़कर भाग गए। उनको अर्जुन के बाणों के आगे ना सूरज दिख रहा था, ना रोशनी आ रही थी, वो सब भाग गए। उस समय कौरव सेना का एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो शूरवीर अर्जुन का सामना कर सके। जो भी सामने आता था उसके तीखों बाणों का सामना कर परलोक का अतिथि बन जाता था। संजय बोले धृतराष्ट्र से कि आपकी सेना चारों ओर भागने लगी, तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए और वहाँ पे इतना कोलाहल हुआ। उनके जब शंख बजने लगे तो सबको लगा कि अब तो ये मारे जाएंगे यहाँ के सारे कौरव योद्धा। तो वो सब वहाँ से तितर बितर होके भागने लगे। उस समय भीष्म ने आचार्य द्रोण से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण के साथ ये महाबली अर्जुन अकेले ही सारी सेना का संहार कर रहा है।
युद्ध में किसी भी तरह इसे जीतना असंभव है। इस समय तो इसका रूप प्रलयकालीन यमराज के समान दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य और धनुर्धर है। तो ये सुनकर आचार्य द्रोण मुस्कुराए और गौरवान्वित अनुभव किया। ऐसा शिष्य तो दुर्लभ था। उस समय ऐसा नहीं होता था कि दुश्मनी हुई तो शिष्य को भूल गए। एक दूसरे का मान सम्मान और आदर था। तो गुरु द्रोण तो बहुत खुश थे कि इतना अच्छा मेरा शिष्य निकला है अर्जुन, कि सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और दुर्लभ शिष्य था। भीष्म बोले कि हमारी सेना तेजी के साथ भागी जा रही है, अब इसे लौटा लाना बहुत कठिन है। अतः इस समय तो सेना को समेटकर युद्ध बंद करना ही मुझे उचित जान पड़ता है। हमारे योद्धा थके हुए और डरे हुए हैं, अतः अब उत्साह के साथ युद्ध नहीं करेंगे। संजय बोले कि आचार्य द्रोण से ये कहकर भीष्म जी ने अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटाने का कार्य आरंभ कर दिया। इस प्रकार सूर्यास्त के समय दोनों ओर की सेनाएं वापस शिविरों में लौट गईं। इन 2 दिनों के युद्ध में ही अनेकों राजा राजकुमार वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लाखों योद्धा और रथी आदि मारे जा चुके थे। दोनों ओर से युद्ध तो अभी और विभत्स और भीषण होने वाला था। कुरुक्षेत्र ने तो अभी बहुत रक्तपात करना था, और भीष्म जी जानते थे कि अर्जुन को जीतना बहुत कठिन है। अर्जुन को भी विदित था कि भीष्म जी इच्छा मृत्यु लेके आए हैं, आसानी से उनका वध नहीं होगा। ये कुरुक्षेत्र की पावन भूमि तो रक्त रंजित होने वाली थी। और भीष्म ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, परंतु जब भी दुर्योधन उन पे कटाक्ष करता था वो क्रोधित होके अपनी पूरी क्षमता से लड़ने की कोशिश करते थे, परंतु वृद्ध हो रहे थे और पहले वाली बात तो नहीं थी। तो ऐसे में सारी सेनाएं शिविर में वापस आईं और सोचने लगीं कि अब अगले दिन का क्या नियति होनी चाहिए और क्या उनकी नीति होनी चाहिए, ताकि उसी प्रकार से वो रात को परामर्श करें और सेनाओं को तैयार करें। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू 3rd डे ऑफ वॉर। अगले एपिसोड में 3रे दिन के युद्ध की बात करेंगे। सो प्लीज़ लीव योर कमेंट्स बिहाइंड, and looking forward to seeing you all in the next episode. Have a nice day.